अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है संबंध स्नेह का सहयोग। अव्यक्ति शारीरिक ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। दिलाराम बच्ची के लिए अभ्यास का पॉइंट है ज्योतिर्बिंदु। आप वह ज्योतिर्बिंदु हैं जो विचारों को रचती हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। पूछने की तो क्या जरूरत है, मौज में हो। आज तो मौज में ही है, राइट। भारतवर्ष में तो सभी पतंग उड़ाने की तैयारी में है। वो भी गया होगा। आजकल तो देखो, बता रहे हैं कि धागा भी नहीं होता पतंग का, रिमोट से उड़ाते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों को इतना त्योहारों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाबा हमेशा कहता था ब्राह्मण जीवन में उत्साह बनाया और उत्सव मनाओ। तो उत्सव जो मनाएंगे, ऐसे तो संगम युग का हर दिन उत्सव का है। कितना ब्राह्मण जीवन में बड़ा परिवार है। कभी कुछ होता है, कभी जन्मदिन मनाते हैं, कभी त्योहार मनाते हैं। तो इसलिए आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारक हो और मौज मनाओ, राइट।
खुशी है, मौज है, संतुष्टता है। एक एक दिन में अगर यही है तो कितना सुहावना समय। ऐसे भी संगम पुरुषोत्तम युग है, संगम युग की मौजें ही अपनी है। ब्राह्मण जनन में कोई दिन ऐसा नहीं होता। आज गुरुवार है, फिर रविवार है, पापा की इतनी अच्छी अच्छी रिवाइज मोड़ ली है, नहीं कितनी मोड़ ली बाबा ने अभी। मुझे तो आज सवेरे आ रहा था कि देखो सूरज चमकता है पर कितने बादल आते हैं, पर सूरज चमकना नहीं कम करता, और बादल का प्रभाव सूरज पर नहीं आता है, आते ही हैं फिर चले जाते हैं, और सूरज चमकता रहता है। तो कैसे हम सभी बाबा के बच्चे किसी भी प्रकार का प्रकाश, चाहे वो ज्ञान का है, चाहे ज्योति बिंदु आत्मा हो उसका है, लेकिन हमारा सबको सकाश देना। मुझे तो ये बात इतनी जच गई और मैंने अनुभव किया कि जितना कोई भी बात सुनते हैं, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, बहुत उनके सामने बातें आई, लेकिन बाबा उस समय पर अपनी अशरीरी अवस्था, पावर ऑफ साइलेंस, और साइलेंस से वो बात ऐसे ठीक हो जाती थी। साइलेंस केवल चुप रहना नहीं है, परंतु अपने संकल्प से वातावरण को बदलना। मुझे ये बाबा की बात बहुत अच्छी लगी, और हम सबको अनुभव भी करना चाहिए कि अगर मैं संतुष्ट रहती हूँ तो वातावरण ऐसा हो जाता है। और आजकल वातावरण का बहुत प्रभाव है ना, वातावरण है, उन बातों की चर्चा है, सभी वो कुछ सोचते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, तो वातावरण डर का हो जाता है, दुख का हो जाता है। ठीक, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा जो विधि बताते हैं, बाबा जो अभ्यास बताते हैं, वो हमें करते रहना चाहिए। तो बाबा ने जब कहा ना, तो मैं आज जैसे कुछ भी सुनती थी तो सकाश दो, तो उससे क्या है, व्यर्थ संकल्प नहीं आते। परिस्थितियों के संकल्प न चले, उसका एक ही तरीका है, वातावरण बनाना। किस द्वारा? अपनी स्थिति के द्वारा। तो चाहे वो संतुष्टि है, चाहे वो साइलेंस है, चाहे अशरीरी अवस्था है, वातावरण बनेगा। तो कभी कोई परिस्थिति आए, बात आए, किसी आत्मा के प्रति कुछ भी है, एक स्थिति ले लो और उसका अभ्यास करो, तो अपने मन भी ठीक रहेगा, और अनुभव करके देखो क्या वातावरण बदलता है। और वातावरण बदलेगा तो दूसरों की भी वृत्ति बदलेगी ना, क्योंकि वातावरण और वृत्ति का बहुत कनेक्शन है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी की वृत्ति में परिवर्तन आए, वृत्ति को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं, किसी के प्रति ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये वृत्ति है। क्योंकि फिर वृत्ति है तो दृष्टि भी ऐसी होती है ना, हम देखे भी उस व्यक्ति को ऐसे हैं कि ये तो ऐसा ही है। हालांकि बाबा कहता है कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, फरिश्ता है ये, ऐसी दृष्टि से देखो। तो इसलिए बहुत अच्छा है, मनाइए, खूब मनाइए। तिल का लड्डू खाओ, तिल का वड़ा खाओ, जो कुछ भी है। तो इसलिए आज बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक बंधन होता है, एक संबंध होता है। बंधन में हिसाब किताब है कोई, तो ऐसा लगता है कि बहुत बंधन है, और
संबंध होता है स्नेह से। तो आज बाबा कह रहे हैं कि संबंध संबंध स्नेह का सहयोग। अगर स्नेह है तो उसमें सहयोग भी है। जो स्नेही आत्मा है वो हमेशा सहयोगी भी रहेगी। ऐसे भी हम लोग लोग परिवार में भी कहते हैं ना, ये संपर्क में आत्मा है, सहयोगी आत्मा है ये। योगी नहीं है पर सहयोगी है। हम योगी हैं और सहयोग कई सहयोगी भी होते हैं। तो चलो हम स्नेह बनाए रखें, स्नेह का संबंध रखें, तो वो आत्मा सहयोगी तो रहेगी ना जरूर। लेकिन हम ये सोचे नहीं, ये तो कुछ नहीं चलता, नहीं ये नहीं करता, नहीं। स्नेह रखो हर एक के प्रति। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, तो उसके लिए अभ्यास अशरीरी अवस्था का, आत्मिक स्थिति का। जीवन में देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, साधनों का बंधन, सब खत्म हो हो गए हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहते हैं सब खत्म हो गया, वह कोई बंधन नहीं है। बंधन अपने वश में करता है। और जो संबंध है, कैसे पता चले कि ये संबंध है कि बंधन है? जहाँ संबंध है वहाँ स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध। हर एक को आत्मा देखो, आत्मा देखो, तो ये सब बंधन जो बने हुए हैं देह के कारण, वो परिवर्तन हो जाते हैं और संबंध बन जाते हैं। मैंने तो ये बहुत अनुभव किया है। जब मैं ज्ञान में आई, सारा परिवार आया और फिर सबने कहा नहीं, समाज के कारण, कई बातों के कारण। लेकिन मैंने ये सबको आत्मिक रूप से देखा। लौकिक भांति ये भी आत्मा है। ऐसे आत्मिक रूप में देखते देखते परिवर्तन आया और सभी ज्ञान में आ गए। ये नहीं बाबा को कहो कि मेरा ये ज्ञान में आ जाए तो मेरा कहा और देह का संबंध का, तो बाबा क्या कहेंगे। पर आप पहले तो सबको आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि से ही लौकिक में देखो, तो उनमें भी परिवर्तन आएगा। तो बाबा कहते हैं ना, तो देह के संबंधियों, देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध होगा, देह का संबंध नहीं है। तो ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जस्ट सोचो आप कि आपका सबसे संबंध है, कोई बंधन नहीं है, तो कितनी जीवन सुखी होगी ना। ना वो लोग खींचते हैं, ना हम खींचते हैं। लेकिन एक आत्मिक प्यार इतना है, जो मिलते हैं तो भी खुशी होती है, एक दूसरे को देखते हैं तो भी खुशी होती है। अब व्यक्ति परिवार में ऐसे ही होता है ना। हाँ, रोज शाम को परिवार को मिलते हैं तो खुशी तो होती है रहे। तो इस तरह से एक अभ्यास है आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, सब आत्मिक संबंध, उसका अनुभव करना जीवन में बहुत जरूरी है। कई हैं, कईयों को कई बंधन है। हम ये नहीं कर सकते, इसका कारण ये है, हम ये नहीं कर सकते, तो सब कारणों का निवारण हो जाएगा। किसी न किसी को
हाँ, जो स्नेह का सहयोग है उससे अपना कार्य, बाबा का कार्य भी सफल होगा। तो आत्मिक स्नेह कोई बंधन नहीं, ये अपना जीवन मुक्ति का, ब्राह्मण जीवन का अपना लक्ष्य भी है, पुरुषार्थ भी है। तो सब संबंध, चाहे वो लौकिक है, चाहे पड़ोसी है, कोई भी है, सबसे स्नेह का बंधन, स्नेह का नाता, तो सहयोगी रहेंगे वो, और बाबा का कार्य बहुत सहज होता जाएगा। तो इसलिए अभ्यास करेंगे। ओम शांति।